अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के सीरीज को, जिसमें 500 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए तो रामबाण है। अगर आप इस 500 क्वेश्चन के सीरीज को देख लेते हैं तो इसमें अवश्य ही आपको लाभ होगा। कोई भी एग्जाम हो रेलवे का या कोई भी साइंस रिलेटेड एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एक ही होती है भाई। और ये जो क्वेश्चन है ये तो रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो अभी तक पेपर हुआ है उसी से जो है क्वेश्चन उठाया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, आप एक बार देख लीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्तचाप प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था भैया। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। अगर बात करें रक्त प्रसंचरण तंत्र का, तो जो है प्रसंचरण तंत्र तो वही होता है भैया जो रुधिर को जो है धमनी तक ले जाता है और सिरा तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्पाद को बाहर निकालता है, प्रोटीन तथा रुधिर को और ऑक्सीजन को जो है फेफड़े तक ले जाता है, हृदय तक लेके जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य करता है? तो भैया पेसमेकर करता है। पेसमेकर का एक ही काम है कि हृदय के जो है हार्ट बीट को जो है कैलकुलेट करना और जो है इसको जो है नियंत्रित करना। पेसमेकर का कार्य यही होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो है उसका हार्ट बीट कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसको जो है डॉक्टर अब पेसमेकर लगा करके सामान्य कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन पर, जो कि कोई भी एग्जाम हो सभी का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन पर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है? तो भैया इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि इसके सारे अणु जो है आपस में चिपके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी ई के जो है ये फैट में घुलनशील विटामिन है, जिसको कहते हैं वसा। हिंदी में क्या कहेंगे? वसा। ए डी ई के वसा। और विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं या झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो भैया पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन जो है, इनको जो है भारत में जो है रमन प्रभाव के लिए जो है फिजिक्स में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 1929 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव दिए थे, तभी उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है 1954 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो भैया ये हैं ब्रह्मगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो भैया जिंक की कमी के कारण होता है। धान में जो खैरा रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है भैया? तो जिंक की कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जो है कई शिफ्ट में पूछा गया है कि धान का खैरा रोग जो है किसके कारण होता है? तो भैया ये जिंक की कमी के कारण। जितने भी क्वेश्चन है आप रटते चलिए, याद करते हुए चलिए। अगर आपको
इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो है इसको लिखते भी चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है ये रक्त के थक्का बनने का जो है कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका जो है फार्मूला होता है CO होता है, और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें कि रुधिर का थक्का बनने में विटामिन के का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है भैया? तो ताप बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका ताप क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, नींबू पानी जो है वो जो है ट्यूब के शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि जो है वहां पे गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो इसीलिए वो इधर उधर जो है बहने लगेगा। तो इसीलिए जो है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूब से जो है अपना भोजन करते हैं। आप YouTube पर वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, उसको सुनीता विलियम की वीडियो आप देख लीजिए, उस पे सब दिखाया गया है, समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ जो है भैया ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो यह 23 सेकंड का समय लगता है पूरे शरीर में जो है रक्त के परिभ्रमण में, मतलब रक्त को पहुंचने में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेसिबल क्या है? तो भैया ध्वनि मापने के लिए जो है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो भैया ये है आयन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत महाधमनी में प्रवेश करती है, तो किससे मतलब प्रवेश करती है? तो बाएं सिरे से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो भैया ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कहते हैं USA। यही भैया का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है और दूसरों को क्या देता है? ज्ञान देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो भैया प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे आपके देख लीजिए भरतपुर में जो है घना पक्षी विहार है, राजस्थान में, यहाँ साइबेरियन जो है पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी कहाँ से हैं? तो भैया ये यूरेशिया में जो स्थित है, रूस और एशिया के, सॉरी यूरोप और एशिया के जो बॉर्डर पर स्थित है, उस रूस का जो पार्ट होता है उसी को कहते हैं यूरेशिया। तो वहीं पे जो है जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं घना पक्षी विहार में, उसको तब कहते हैं उनको प्रवासी पक्षी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो भैया वर्षा का जल जो है ये जल का सर्वाधिक रूप होता है। लेकिन वर्षा का जो है पहला जो होता है, जो पहली बार बरसता है, तो उसमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है H2SO4 की मात्रा होती है, जिसे को कहते हैं अम्ल वर्षा।
जिससे जो है हमारी स्किन में जो है स्किन कैंसर होने का भी डर रहता है। लेकिन एक बार बरसने के बाद में जब दोबारा बारिश होती है तो सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भैया मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है, क्योंकि जो है पाचन का जो है कार्य जो है लार्वा ही करने लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो भैया घटता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन हर एग्जाम वालों का। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कहीं कहीं 7.3 भी लिखा रहता है, लेकिन 7.4 आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इनमें होता है? तो भैया इनमें क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ समय के बाद में भूरा हो जाता है, क्योंकि वायु से क्रिया करके ये क्या बनाता है? तो भैया ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेब में जो है प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो भैया आयरन पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो भैया TSH है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TSH। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं भैया ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख से निकली लार पाचन करती है तो मांड का यानी स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है? तो भैया ये वायरस के द्वारा फैलती है। रानीखेत बीमारी आपका पूछ लेगा बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है या परजीवियों के द्वारा फैलती है? तो भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा फैलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का नाम कभी कभी स्प्लीन दिया रहता है, कभी प्लीहा दिया रहता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कब पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की आत्महत्या की थैली कौन सी है? तो वो है भैया प्लीहा या स्प्लीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो भैया प्लेसेंटा के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जानते ही हैं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भैया लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो भैया अरक्तता हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अरक्तता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है भैया, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज जो है एक प्रकार का अम्ल है, जिसे लैक्टिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये कहां पर किसमें पाया जाता है भैया? तो ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज पाया जाता है सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है,
भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भैया बीजांडसन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो है भैया जो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं फिलहाल, लेकिन जो है गाय भैंस के अगर थन में जो है दूध नहीं उतरता है तो उसको उतारने के लिए भैया किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। और महिलाओं में जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है वो प्रेरित करता है महिलाओं में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, रोमैटिक हृदय का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो भैया एपेरिन से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल जो है 120 से 124 दिन तक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इटाई टाई रोग किस धातु की कमी के कारण होता है? अगर बात करें इटाई टाई रोग जो है तो ये कैडमियम की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो भैया ये होता है घेघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में भैया, जल में जो है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति की हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो संक्रमण से बचाना। श्वेत रक्त कणिका जो है ये जो है एंटीजन के रूप में कार्य करती है हमारी बॉडी में, जो है रोगों से लड़ने का कार्य करती है। वो करती है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी सफेद रक्त कणिका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो भैया इसमें होती है 5 कैलोरी ऊर्जा। और मधुमेह रोग जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण भैया होता है मधुमेह रोग, जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसमें करता है इंसुलिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55।